जय श्री राम। जय हो महादेव जी, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो महाकाली, जय हो काली कलकत्ते वाली, और इसी के साथ जय हो सभी देवी देवताओं की। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि हम लोग अक्सर सपने में लड़ाई वगैरह देखते हैं या किसी से कहा सुनी हो गई है ये चीज़ देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या असर होता है, देखिए इस वीडियो में हम आपको एक साइंटिफिक पहलू जो डॉक्टर्स कहते हैं वो, और एक जो आध्यात्म कहता है, आध्यात्म मतलब जो पूजा पाठ की चीज़ें कहती हैं। तो ये दोनों पहलू पर हम एकदम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को दुनिया को जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अच्छी नई नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना चाहते। देखिए हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में लड़ाई वगैरह करते हैं तो उसका असर सपने में कुछ दूसरे तरीके से होता है। पहले हम आपको बताते हैं साइंटिफिक तौर पे क्या है। साइंटिफिक तौर पे मतलब जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह जो सर्जन होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं, इन लोगों का मानना ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर किसी से कोई बात का मन मुटाव है, आप किसी के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपका कुछ मन मुटाव हो गया, तो वही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है। और वही चीज़ जब आपके दिमाग में चलती है तो आपको रात में सोते समय भी वही चीज़ें दिमाग में चलती है कि आपकी लड़ाई हो रही है। तो जब हम लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ में मन मुटाव हो जाता है तो डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि यही आपके दिमाग में चलता रहता है और यही चीज़ आप रात में सपने में सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर आप सपने में लड़ाई वगैरह देखते हैं और बार बार देख रहे हैं या फिर कभी कभार देख रहे हैं, और आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उसमें आपकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई कहा सुनी नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये चीज़ देखते हैं, तो इसका कुछ दूसरा पहलू होता है जो कि आध्यात्म के अनुसार, पूजा पाठ के अनुसार, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्म से जुड़े होते हैं, जिनको जो नेचुरल चीज़ों से लगाव होता है, उनके लिए इन सब चीज़ों का अर्थ बदल जाता है। इस बात को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए डॉक्टर्स वाला जो है साइकियाट्रिस्ट वगैरह और न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह जो ये डॉक्टर्स होते हैं, इनका मायना तो हमने आपको समझा ही दिया। लेकिन जब हम लोग आध्यात्म में इस चीज़ को सोच के चलते हैं तो एक बात हम आपको बताएं, इसमें भी दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू लड़ाई झगड़े से ही संबंधित कैसे होते हैं, इस बात को हम आपको समझाएंगे। देखिए अगर आप पूजा पाठ करते हैं और लड़ाई झगड़ा अगर आप देखते हैं तो लड़ाई झगड़े में आप जब भी लड़ाई करते हैं या कोई आपसे आके लड़ाई करता है, किसी भी रूप में हो सकता है वो कीड़ा मकोड़ा हो, या हो सकता है वो किसी जानवर का रूप लेके आया है, या कोई जो व्यक्ति के ही रूप में आया है और आपसे लड़ रहा है, और आपको अगर वो लड़ते समय पीटता है लेकिन वो पीट नहीं पाता, मतलब आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हो पाता,
तो इसका मतलब हो गया कि जो भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी शक्ति किसी भी रूप में, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके साथ में पॉजिटिव शक्ति रहेगी, नेगेटिव तो रहने का मतलब ही नहीं बनता। तो कोई नेगेटिव शक्ति आपको आके परेशान कर रही है, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, खई, स्मशान, ऐसी कोई भी चीज़ आपको आके परेशान कर रही है, ये पूजा पाठ वालों के साथ में होता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और ऐसा सीन देखते हैं तो एक बात हम आपको बताएं कि आप कभी भी पिटेंगे नहीं, आप हमेशा पीट के ही आएंगे। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपकी जो शक्ति है, जो आपके देव हैं, आप किसी की भी पूजा कर रहे होंगे तो वो आपकी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि उनका भक्त किसी भी तरीके से पिट नहीं सकता। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा देखते हैं कि आप फिर भी पिट रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बड़ी शक्ति आपको परेशान कर रही है, या फिर आपका पंगा किसी बड़ी शक्ति से होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, शक्ति छोटी हो या बड़ी हो, ये तो बाद की बात है। पहले एक कंसेप्ट समझ लेना आप, अगर आप सपना देखते हैं और सपने में लड़ाई लड़ते हुए देखते हैं और आप अगर पीटते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव होता है, हमेशा शुभ होता है, किसी भी रूप में हो शुभ है। लेकिन अगर आप पिटते हैं तो ये आपके लिए अशुभ है, किसी भी रूप में आप पिटें। जब आप पीटते हैं तो एक उसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि हो सकता है आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो या खड़ी होने वाली है और आपने उसको हटा दिया, ये भी हो सकता है। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने के भी चांसेस बनते हैं, ऐसा भी योग होता है। कभी कभार पूजा पाठ करने से हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि भाई उसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, वो उसके ऊपर काम कर रही है, तो हम उसके लिए कुछ कह देते हैं तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर अटैक करती है आके। तो जब वो आपके ऊपर अटैक करेगी, लेकिन आप तो भाई पॉजिटिव एनर्जी के सानिध्य में हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, तो आप उसको पीट देंगे। तो ये चीजें आपके सामने चलेंगी। आपको ये सब बातें अच्छे से समझनी होंगी कि लड़ाई झगड़ा करने आप नहीं किसी से लड़ना चाहते। जो भी कोई पूजा पाठ वाला आदमी होता है वो सात्विक आदमी होता है, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता। उससे लड़ने के लिए नेगेटिव एनर्जी आती है, किसी भी रूप में आए हो सकता है किसी जानवर का रूप ले लें, किसी व्यक्ति का रूप ले लें, किसी भी प्रकार से आ सकती हैं। तो लड़ाई झगड़े का एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आंख बंद करके आप सोच लीजिए कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं और लड़ाई का सपना देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति आपको आके परेशान कर रही है। अब इसमें जो दूसरा पहलू है वो क्या है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो भैया जो लोग पूजा पाठ नहीं करते उनको तो कभी समझ में ही नहीं आता, उनकी तो लीला ही अलग है। उन्हें तो कोई डॉक्टरों वाला सीन समझ में आता है। यहाँ भैया डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कह रहे थे कि हाँ डॉक्टर वही जो दिन में सोचते रहते हैं वही रात में लड़ाई में हो जाती हैं चीज़ें। चाहे दिन में कुछ लड़ाई हो भी ना, फिर भी अगर जो है रात में जो है सपने में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो तो यही सोचेगा कि भैया ऐसे ये सपने तो होते रहते हैं, सपने से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हर सपने का एक बहुत महत्व है।
और लड़ाई झगड़े का सपना तो बिल्कुल बहुत क्लियर चीजें समझा देता है कि आप कितने प्रबल दावेदार हैं। आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी शक्ति आपके साथ कितनी जोर पर खड़ी है। और जो पूजा पाठ में रहता है, किसी की भी आप सेवा करें, किसी भी देवी देवता की सेवा करें, हम तो सबका सम्मान करते हैं। हमारी तो सब पे आस्था है, सब पे विश्वास है। एक है साध है, सब सदे, सब साध है, सब जाए। तो आप किसी की भी पूजा कर लो, किसी एक की पूजा कर लो। आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपके साथ पिटने वाला कंसेप्ट कभी नहीं होगा। लड़ाई होगी आपकी तो आप हमेशा पीट के ही आएंगे, किसी भी रूप में पीट के आए, चाहे हाथ से पीटें, चाहे उसको पटक पटक के मारें, चाहे कुछ भी करें। ये सब सपने में आपको नई नई चीजें समझ में आती हैं। बहुत एकदम बहुत क्लियर चीजें बता रहे हैं आपको। ऐसी चीजें शायद ही यूट्यूब पे कोई बताएगा, बहुत सटीक। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि भैया क्या हो रहा है उनके साथ में। बहुत हिसाब से आपको समझनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया जब आप किसी बड़ी परेशानी में होते हैं तो बड़ी परेशानी को आप मतलब हराने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, ये भी एक मतलब संकेत होता है। इसमें कोई मना नहीं है कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी कोई परेशानी है, आपने पीट दिया तो वो जो परेशानी आपके सामने से हट जाएगी। लेकिन ये सब चीजें दूसरे नंबर पे आती हैं। पहले नंबर पे यही आती है कि आपका किसी नकारात्मक शक्ति से कोई लड़ाई हो गई और वो शक्ति आपको आके परेशान कर रही है। और जब आपको परेशान करेगी तो आप अगर पूजा पाठ में हैं तो आप जरूर विजयी होंगे। और जो पूजा पाठ नहीं करते उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। उनको तो यही लगेगा कि भैया सपना है, देखते रहते हैं, सपने में क्या कुछ मतलब सच होते हैं। लेकिन होता है, हर चीज का असर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़ा सपने में देखना कैसा होता है मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया। अगर आप सपने में अपने आप को पिटते हुए देख रहे हैं तो आप किसी से मिलिए, क्योंकि आपको या आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। अगर आप पीट दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, तो बढ़िया है। और अगर थोड़ी बहुत पूजा पाठ नहीं करते हो और मन लगता है कि लाओ थोड़ी सी कर लें, तो भैया कर लिया करो। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में रहेगी, अच्छी चीजें आपके साथ में रहेंगी। इससे अच्छा क्या है? ये तो बहुत बढ़िया है। और पूजा पाठ करें तो भैया किसी से पूछ के करना, अपने मन से मत करने लगना कभी भी, ठीक है। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। आज हमने इस वीडियो में आपको लड़ाई से संबंधित चीज बताई है, एक चीज बताई है बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके अलावा जो नेट पे जो ये सब चीजें मिलती हैं, ये तो बाद की बात है। जो बताया है वो एकदम प्रैक्टिकल है, बहुत बढ़िया चीज। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो में आपसे कहना चाहेंगे, लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन पे तो आपको क्लिक करना ही करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम वीडियो बहुत जानकारी इकट्ठी करके बनाते हैं। एक एक चीज़ हमारी वीडियो में बहुत सटीक रहती है।
इसलिए इसके साथ हम बस यही कहना चाहेंगे, जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, और जय हो महाकाली, जय हो सभी देवी देवताओं की, सबकी जय हो, आपकी भी जय हो, सबकी जय हो। जय श्री राम।